नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष के स्पेशल बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। अब बात हो रही है मिडिल ईस्ट की। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की एक और चिंगारी भड़क उठी है। 34 साल के बाद लेबनान पर इजराइल ने सबसे बड़ा हमला कर दिया है। इस हमले में 1990 के बाद सबसे ज्यादा तबाही हुई है। एक साथ 1600 से ज्यादा ठिकानों पर बमबारी की गई है। 300 प्लस मिसाइलें दागी गई हैं। एक स्ट्राइक में 492 लोगों की मौत हो गई है और 1600 से ज्यादा लोग घायल हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ईरान सीधी जंग लड़ेगा? क्या इजराइल लेबनान में टैंक भेजने वाला है? वॉर जोन से एक एक डिटेल आपको बताएंगे। इसके साथ ही अपने एक्सपर्ट पैनल से बात भी करेंगे। शुरुआत बड़ी खबर के साथ, लेकिन इस वक्त की। इजरायली एयरफोर्स ने वीडियो जारी किया है। जो जानकारी हमें मिल रही है, हमने हजारों ठिकानों पर भीषण बमबारी की है। वीडियो जारी कर आईडीएफ ने धमकी दी है। लेबनान पर हमले नहीं रुकेंगे, कहा है इजरायली डिफेंस फोर्स ने। इजरायली मंत्री के बाद आईडीएफ चीफ ने भी बयान दिया है। कहा है कि हम ग्राउंड ऑपरेशन के लिए भी तैयार हैं, अपनी सुरक्षा के लिए कुछ भी करेंगे। ये कहा गया है इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से। कहा गया कि हम ग्राउंड ऑपरेशन के लिए तैयार हैं। आईडीएफ चीफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्स के चीफ ने बड़ा बयान दिया है। इजरायली मंत्री के बाद उनकी तरफ से भी बड़ा बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि अपनी सुरक्षा के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हिजबुल्लाह पर हमले और उसकी प्लानिंग को लेकर आईडीएफ प्रवक्ता डैनियल हगारी ने क्या कहा है, वो भी सुन लीजिए। इजरायली सेना ने लेकिन बड़े संकेत दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जो करना पड़ा वो करेंगे। लेबनान से सीधी जंग के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। साथ ही ये भी कि हिजबुल्लाह को नहीं छोड़ेंगे, ये साफ कर दिया गया इजरायली डिफेंस फोर्स द्वारा। सभी हथियार नष्ट कर देंगे जो हिजबुल्लाह के पास हैं। हिजबुल्लाह नेता मारे जाएंगे, ये कहा जा रहा है इजरायली डिफेंस फोर्स द्वारा। कुछ घंटों में ही इजराइल ने एयरबेस पर अटैक का बदला ले लिया है और बदला भी ऐसा लिया है कि पूरा लेबनान दहल गया है। इतना विध्वंसक हमला इजराइल ने लेबनान पर पहले कभी नहीं किया। इस बार इजराइल ने न सिर्फ रिहायशी इलाकों पर बम गिराए हैं, बल्कि हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड ठिकानों को भी नष्ट कर दिया है। तबाही का दायरा इतना बढ़ गया है कि पूरे दक्षिणी लेबनान में चीख पुकार है। हिजबुल्लाह के लड़ाके अंडरग्राउंड ठिकानों को छोड़कर भाग गए हैं, जबकि इससे कुछ घंटे पहले हिजबुल्लाह इजराइल को दहलाने की तैयारी में था। लेकिन मोसाद के इनपुट पर आईडीएफ ने हिजबुल्लाह का हमला भी नाकाम कर दिया। इजराइल का अगला कदम लेकिन क्या होगा, यह देखना दिलचस्प होगा। ये इजराइल के प्रतिशोध की आग है। ये बेंजामिन का बदला है जिसने पूरे लेबनान को थर्रा दिया। चीख पुकार मच गई। ये सिर्फ ट्रेलर है, तबाही का दायरा इससे कहीं ज्यादा था। 23 अप्रैल की सुबह बेलबेक में जब पहला हमला हुआ तो यह तय हो चुका था कि आज लेबनान में बारूदी बवंडर आने वाला है। जिसके बाद खौफनाक तस्वीरें सामने आई। विस्फोट पर विस्फोट होते गए। लेबनान किसी ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पहला धमाका, दूसरा धमाका, तीसरा धमाका, चौथा धमाका। हर एक हमला इजराइल के रमत डेविड एयरबेस पर तबाही का बदला है। जितना नुकसान हिजबुल्लाह ने इजराइल को पहुंचाया, उसका कई गुना नुकसान पहुंचाकर इजराइल ने अपनी ताकत की नुमाइश की। इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑल आउट वॉर का ऐलान कर दिया है। इसका सीधा मतलब है इजराइल लेबनान को दूसरा गाजा बनाना चाहता है। इसके लिए पहले गाजा की तरह एयर स्ट्राइक कर रहा है और इसके कुछ दिन बाद ग्राउंड ऑपरेशन करके चुन चुन के हिजबुल्लाह लड़ाकों को मारेगा। इजराइल ने इस बार हिजबुल्लाह के सीक्रेट ठिकानों को टारगेट किया।
जिसका इनपुट मोसाद ने दिया था। यानी इजराइल के पास हिजबुल्लाह का पूरा बायोडेटा पहुंच गया है। अब बस इजराइल एक एक करके उसके तमाम कमांड सेंटर को उड़ा रहा है और आखिरी वार हेडक्वार्टर पर करेगा जो बैरूत में है। अभी आईडीएफ जिन जगहों पर हमले कर रहा है उनके नाम सुन लीजिए। बेक्का वैली, बेलबेक, नबातीह, तायरे, मार्जियोम, इक्लिम अल-तुफा। एक एक इलाके में 30 से ज्यादा हमले किए, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान बेका घाटी में हुआ। यह हिजबुल्लाह का गढ़ कहा जाता है क्योंकि यहां मौजूद चट्टानों के नीचे छिपकर हिजबुल्लाह लड़ाके इजराइल के खिलाफ हमलों की तैयारी करते हैं। जब जब नसरल्लाह का आदेश होता है, यहीं से रॉकेट स्ट्राइक की जाती है। लेकिन जब उसी जगह इजराइल के फाइटर जेट ने इतना बारूद बरसा दिया कि विस्फोट की आवाज में पूरा लेबनान दहल गया। अकेले बेका वैली में 50 से एयर स्ट्राइक की गई, जबकि नाबिते में भी इतने हमले किए गए। कई बम तो रिहायशी इलाकों में भी गिराए गए। ये देखिए कैसे इस इमारत के एकदम पास इजराइल के फाइटर जेट ने बम गिराए। हालांकि आईडीएफ ने दावा किया है कि उसने लेबनान के कार रेडियो और ट्रांजिस्टर हैक करके लोगों को संदेश दिया, जिसमें कहा गया आसपास वाले हिजबुल्लाह के ठिकानों से 3 किलोमीटर दूर चले जाएं। हिजबुल्लाह के ठिकानों के पास रहने पर जान का खतरा है। इस मैसेज के बाद इजराइल के फाइटर जेट तबाही मचाने निकल पड़े। आईडीएफ ने एक वीडियो भी जारी किया जिस वक्त F-16 में कॉम्बैट पायलट सवार होकर लेबनान में घुसकर विध्वंस मचाने वाले थे, और इसके बाद लेबनान में इजराइल ने अब तक का सबसे बड़ा हमला करके अपने मंसूबे जाहिर कर दिए।